जेके जो परेशान था और उसे कुछ समझ नहीं आया था, वो तैयार होने लगा रात के लिए। तभी वो तैयार हो गया और वो अच्छे से तैयार हुआ था। ऐसा था कि कहीं न कहीं वो भी इंटरेस्टिंग था इस चीज़ में। तो फिर जेके उस जगह पहुँच गया जहाँ पे उसने जाना था, जहाँ पे उसे अदिति को मिलना था। तो फिर जेके चेयर पे बैठा हुआ और वो कब से टाइम दिख रहा था, 8 से साढ़े 8 हो गए थे और जेके को गुस्सा आया था क्योंकि फर्स्ट टाइम था किसी ने जेके को वेट करवाया था और उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता, टाइम का ख्याल अभी तक नहीं है, क्लासरूम में भी लेट आती थी और यहाँ भी। पता नहीं, मुझे लगा था इतनी बड़ी होने के बाद टाइम का कदर होगी, बट ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। उफ, बेचारा वी। तभी अदिति आ गई और कहा, हाय। क्योंकि जेके के कानों में एक अच्छी आवाज़ पड़ी कानों में और उसने उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ पे अदिति खड़ी थी। अदिति को देख के वो चुपचाप देखता ही रह गया। उसे वो मन में सोचा कि किसी से मिलने के लिए वो सूट में आई थी और वो सूट में इतनी सुंदर लग रही थी कि जेके की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। तभी अदिति ने फिर से कहा, हाय, आप भी हो ना। तभी जेके ने उसकी आवाज़ को अनदेखा करा और कहा, फिर से अदिति ने कहा, वी। तब जेके को होश आया और कहा, मैं वी हूँ। तुम अदिति हो ना। जेके ने अब रूड फेस से कहा और अदिति ने कहा, मैं अदिति हूँ। तुम्हें पता है तुम आधा घंटा लेट हो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जेके ने बहुत रूड तरीके से कहा और अदिति ने कहा, सॉरी मुझसे गलती होगी। एक्चुअली जाम बहुत था ना, इसलिए मैं लेट हो गई, मुझे माफ़ करना। क्योंकि जेके ने उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहा। बस अब पूरी देर खड़े रहने का इरादा है, बैठ जाओ। तभी वो चेयर पे बैठ गई कुकी के सामने। तभी जो जेके था उसने कहा, मुझे लगा था तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे, बट तुम्हें नहीं छोड़ना है क्या। तभी अदिति ने कहा, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तभी जेके ने कहा, वाओ, ये अच्छा तरीका है। हाँ, मतलब मासूम बनना कोई तुमसे सीखो। बचपन का टैलेंट है ना तुम्हारा ये, भोली सी शक्ल में पता नहीं क्या क्या राज छुपाए हुए। कुकी बोलता रहा और अदिति चुप हो गई और कहा, मुझे लगता है वो कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जेके ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मना कर दो। क्या? हाँ, मना कर दो मुझसे शादी करने के लिए। वैसे मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मतलब तुम्हें मैं सच में पसंद हूँ या तुम मेरे पैसों में इंटरेस्ट है। ये बात सुनकर अदिति को गुस्सा आ गया और कहा, आपको क्या लगता है? आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे आप पसंद हो और मैं सच में आपसे शादी करना चाहती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी सुनाते रहे जो आपका मन करेगा। समझे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और रही बात पैसों की, तो आप मत भूलो कि मेरे डैड भी काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं और उनके पास बहुत पैसा है। क्योंकि चुप रहा था, चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और उसे देख रहा था। पहली बार कुकी किसी को इतने ध्यान से देख रहा था, किसी लड़की को। हाँ, उसे वो पार्टी शार्टी करता था, वो कभी भी किसी लड़की के इतने पास नहीं गया था और ना ही किसी लड़की को की इतने ध्यान से बातें सुनी थी। और वो कहती, अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो आप अपने घर वालों को बता दो। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपके घर वाले मुझसे शादी कराना चाहते हैं। आपकी रिश्ता आपके घर वालों ने भेजा था, ना कि हमारे घर वालों ने। समझे आप? ये कहकर वो चुपचाप
सूप पीने लगी और जेके उसे देख रहा था। तभी जेके ने बोला, तुम क्यों नहीं मना कर सकती हो? क्योंकि मुझे नहीं करना है, समझे आप? मुझे नहीं करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है आप कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट अगर आपको ये उम्मीद है कि मैं मना करूँगी तो सॉरी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जेके फिर से चुप हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। अदर साइड वी जो था वो अपने घर को जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी जो थी एक किसी चीज़ से टकरा गई और उसे गुस्सा आ गया और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि एक दादी के साथ उसकी गाड़ी लग गई है, बट वो कुछ कहने वाला था तभी सामने से एक लड़की आई और उसने वी को धक्का दिया और कहा, तुम अपना समझते क्या हो? हाँ, तुम अगर गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है तुम्हें तो तुम क्यों चलाते हो? वी उसे गुस्से से कहा और कहा, सॉरी, क्या कहना चाहते हो तुम? तभी वी ने कहा और तभी उसने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पैसे है, तुम अमीर हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको खरीद सकते हैं, ये सड़क तुम्हारी हो जाएगी, समझे तुम? वी उसकी बातें सुन रहा था पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की इसको क्यों बोल रही थी। तुम जैसे लड़कों को किसी चीज़ की कीमत नहीं होती है, तुम्हें लगता है पैसों से हर चीज़ ले लेते हैं, है ना? तुम्हें रिश्तों की प्यार की कोई कदर नहीं होती है, तुम एक बिगड़े इंसान हो। वी को गुस्सा आ गया और उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ पुश किया। तभी वी ने बोला, शट अप, जस्ट शट अप, अगर तुम्हें बात का पता नहीं है तो चुप रहो, तुम जानती नहीं हो इनके साथ क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी उसने वी को धक्का दिया और कहा, तुम दूर रहो, तुम चुप रहो, तुमने तो रुक जाओ तुम्हारी। तभी दादी ने कहा, बेटा चुप रहो, इस लड़के ने कुछ नहीं किया है, वो मेरा ही ध्यान नहीं था और इसने टाइम से गाड़ी रोक ली तब मैं बच गई। तभी उसने कहा, दादी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, देखो ऐसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तभी वी ने बोला, क्या मतलब ऐसे लड़कों का? तुम चुप रहो, ठीक है? तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और तुम यहाँ पे बदतमीज़ी कर रही हो।